Welcome on Nursing Fire. Here I teach you management. Unit first Introduction of the management in nursing. Let we start. What is management? मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट सिंपल लैंग्वेज में हम कहें टू मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज करना। मैनेजमेंट रोल क्या है यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल दिया हुआ है हमें कि टास्क इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, कि जो टास्क होएगा वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में किया जाएगा। कोई भी जो गोल है वो एक प्रॉपर मैनर में करना, ठीक है। इसका मतलब है मैनेजमेंट का वहाँ पे एक रोल है। मेक प्लान्स एंड डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर नीड्स, हमने क्या करना है, प्लान्स बनाने हैं, डिसीजंस लेने हैं इसके अंदर फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर की ज़रूरत को पूरा कर सके, फ्यूचर की जो नीड्स है उसको पूरा कर सके। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशंस आती है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डिज़ाइन अप करना, किसी चीज़ को फ्रेम करना, ठीक है। एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करना इन विच द इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें इंडिविजुअल्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, जैसे कोई ग्रुप हो गया। एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब होता है कि अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम कर रहे हैं यहाँ पे टू अकम्प्लिश द सिलेक्टेड गोल, पूरे सिलेक्टेड जो उन्होंने एक गोल को सिलेक्ट किया है, कॉमन गोल को सिलेक्ट किया है, उसको कंप्लीट करने के लिए। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है और एक ऐसे एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स इकट्ठे वर्क करते हैं ग्रुप्स के अंदर और एफिशिएंटली वो एक गोल को अचीव करते हैं। और ये डेफिनेशन दी है यहाँ पर हिंस वेरिच ने दी है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किया गया सारी रिसोर्सेज का थ्रू द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग के प्रोसेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू और कंट्रोलिंग के थ्रू, इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, मतलब सारे रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट में काम करेंगे और इसके थ्रू एक प्रोसेस चलेगी, प्लान किया जाएगा, फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। इन द ऑर्डर टू अटेन द इन द ऑर्डर टू अटेन द सस्टेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब एक गोल की तरफ, एक आम गोल की तरफ। ये डेफिनेशन किसने दी है? F.W. टेलर ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट आता है इसका नेचर और इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द गोल, मैनेजमेंट क्या मदद करती है? गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो अनफिक्स्ड हो, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यूनिवर्सल का मतलब जो सारी जगह इन्वॉल्व हो, यूनिवर्सल जो सारी जगह अप्लाईबल हो, एप्लीकेबल हो, ठीक है, अप्लाई किया जा सके, मतलब ये सारी फील्ड्स में हेल्प करता है, जैसे बिजनेस में हो गया, बैंक में हो गया, स्कूल कॉलेजेस में हो गया। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक ऐसी है, क्या है? आर्ट है और एक प्रोफेशन, एक कला है और एक प्रोफेशन है, जिसमें एक स्किलफुल बंदा काम करेगा, प्रैक्टिस वाला काम करेगा, एक्सपीरियंस बंदा काम करेगा, जिसके पास स्किल होएगी वो उसको मैनेजमेंट को संभालेगा। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, लोग ग्रुप्स में वर्क करते हैं, ठीक है, एक टीम स्पिरिट की तरह काम करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती जा रही है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे प्लान्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे एक स्टेप होएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते जाएंगे इसके अंदर। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न अबाउट द आइडियाज़, थिंग्स और पीपल्स, ये कंसर्न करती है, मतलब इन चीज़ों पे फोकस करती है, आइडियाज़ पे, अलग अलग आइडियाज़ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, थिंग्स, पीपल्स। आइडियाज़ में क्या आएगा? ये क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे जो ऑर्गेनाइज में हेल्प करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे क्रिएटिव आइडियाज़ को। थिंग्स में क्या आएगा? मटेरियल्स, कोई टेक्नोलॉजी हो गया, कोई मशीनरी हो गया। पीपल जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, वो आपस में आईपीआर मेंटेन करेंगे और ये इस पर फोकस करती है तीनों चीज़ों पे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है और लो लेवल मैनेजमेंट है।
तीन टाइप्स के लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी in an organized it determines the chain of commands and orders। level of management different layers है यहाँ पे, जो क्या हेल्प करती है हमें, डिफरेंट लेयर्स है ऑथोरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मतलब यहाँ पे अलग अलग लेयर बनाई गई है जिसके पास हर एक के पास अलग अलग ऑथोरिटी है। मतलब इसके पास अलग, इसके पास अलग, इसके पास अलग, और हर हर एक के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये डिटरमाइन करती है, एक चेन की तरह होती है, ठीक है। जैसे पहले फर्स्ट स्टेप ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, ठीक है। इसमें कमांड दी जाती है, ये इसको कमांड देगा मिडल वाले को, लोअर वाला मिडल वाले को, मिडल वाला लोअर लेवल वाले को कमांड और ऑर्डर्स देगा। फर्स्ट है यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या है, जो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मतलब होता है जो एडमिन करता है, जो ग्रुप एडमिन होता है, ठीक है, जो पूरा बिल्डअप करेगा। इसमें टॉप के लोग आएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्लूड होंगी, जैसे सीईओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है। एग्जांपल है यही, देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव से आया है हमारे पास एडमिन, ठीक है। एडमिन का मतलब होता है जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, जो पूरा हेड है। फ्रेम ओवरऑल गोल्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, जो पूरी की पूरी गोल्स को, ओवरऑल जितने भी गोल्स हैं उसके अंदर जितने भी प्लान्स आएंगे उसको फ्रेम अप करेगा। जो भी उसके अंदर कोई भी पॉलिसी आएगी उसके रिगार्डिंग उसको फ्रेम करेगा, कोई भी स्ट्रेटजी आ रही है उसके रिगार्डिंग उसको फ्रेम करेगा। मेक एन आउटलाइन ऑफ द प्लानिंग अंडर दिस, मतलब ये एक आउटलाइन बनाएगा पूरी प्लानिंग की, मतलब पूरी प्लानिंग को यही कंट्रोल करेगा टॉप वाला, ठीक है। मेक मेजर डिसीजंस फॉर द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सर्वाइवर के लिए ये क्या बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, ठीक है, बड़े बड़े डिसीजन लेगा ताकि ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। प्रिपेयर द ओवरऑल बजट, ये पूरे ओवरऑल बजट को जितना बच रहा है हमारे पास, प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसको ओवरऑल देखेगा। फोकस ऑन बेनिफिशरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन सेट की है उसके ऊपर ये फोकस करेगा, उसकी बेनिफिट्स पे। बेनिफिशरीज मतलब यहाँ पे बेनिफिट्स पे फोकस करेगा। हैव डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र, एम्पावरमेंट, मतलब डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है, मतलब जिम्मेवारी सौंप, टॉप वाला मिडिल वाले को जिम्मेवारी सौंपेगा, ठीक है। इसके पास एम्पावरमेंट होएगी, इसके पास एक पावर होएगी। फोकस करता है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, लॉन्ग टर्म जो लंबे टाइम तक चलेगी। इसके पास क्या होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल होता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो वर्क असाइन करता है, ठीक है, जो काम बांटता है आगे। अब मेक डिपार्टमेंट गोल्स, ये डिपार्टमेंट गोल्स, इसमें डिपार्टमेंट प्लान्स वगैरह गोल्स वगैरह बनाए जाएंगे। बाय कन्वर्ट द गोल्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप वाला था फर्स्ट वाला, ठीक है, उसके जो गोल है, प्लान है, वो प्लान आगे जाके हमारे पास मिडल वाला, जो बीच वाला है वो संभालेगा, बीच वाला है वो संभालेगा इसको, पूरे प्लान्स वगैरह गोल्स वगैरह को। अब इसमें कौन इंक्लूड होता है, डिविजनल और डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूट वही मतलब आ गया असाइन करना, किसी को काम देना, किसी को जो कोई वर्क लेता है, ठीक है, काम लेता है वो। वर्क टू लोअर लेवल थ्रू द इंस्ट्रक्शन और एडवाइस, मतलब ये क्या करते हैं, ये काम देते हैं लोअर लेवल वालों को इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, एडवाइस के थ्रू, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। प्रोवाइड द ट्रेनिंग और द गाइडेंस टू इम्प्रूव द स्किल्स, ये गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे और स्किल्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करवाएंगे। अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप और ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करता है टॉप लेवल के बीच में और ऑपरेटिव लेवल लोअर लेवल के बीच में और टॉप लेवल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है ये मिडल वाला, और ये टीम वर्क की तरह काम करता है। एक्ट एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है। फोकस, ब्रिज पे फोकस किया गया है कि ये एक ब्रिज की तरह है, अगर ये नहीं होगा तो टॉप वाला लोअर वाले को काम नहीं दे पाएगा, ठीक है।
इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिडल प्लानिंग करता है और इसके पास ह्यूमन स्किल्स है। ह्यूमन स्किल्स के अंदर आता है ह्यूमन बींग्स के पास अलग अलग ह्यूमन बींग इंक्लूड है, जैसे BSc वाले, MSc वाले, DMLT वाले, लैब टेक्नीशियन, सारे ह्यूमन बींग्स, स्किल्सफुल ह्यूमन बींग्स इसके पास इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे लास्ट मैनेजमेंट है ये सुपरवाइजरी, इसको बोलते हैं सुपरवाइजरी भी बोलते हैं। सुपरवाइजरी का मतलब होता है जो किसी के अंडर सुपरवाइज में काम करता है या किसी और या इसके अंडर भी कोई काम कर रहा है, ठीक है। ये सुपरवाइजर्स होते हैं, इनके अंडर भी कोई काम करेगा और ये भी किसी के अंडर काम करेंगे। टीम लीडर्स होते हैं, ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स आ गया। डूइंग, रोल क्या है इनका? डूइंग एक्चुअल वर्क, ये क्या करते हैं? एक्चुअली वर्क करते हैं, मतलब ओवरसी ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करते हैं? ये काम भी करेंगे और वर्कर्स को जो इनके अंडर काम कर रहे हैं उनको भी देखेंगे, उनको भी चेक करेंगे। ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शन, जो भी प्लान वगैरह बनाया गया मिडल वाले के द्वारा तो वो उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब अभी प्लान बना है और ये करके दिखाएंगे, इसका मतलब है एक्शन, ठीक है। गिव इंस्ट्रक्शंस हु आर डूइंग वर्क अंडर देयर सुपरविजन, ये क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस देंगे हु आर डूइंग वर्क अंडर देयर सुपरविजन, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं जो मिडल वाले के द्वारा इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है काम करने की और ये इनके अंडर काम करते हैं, उनके सुपरविज़न के अंडर, मतलब उनकी देख रेख में ये काम करें, उनके ओवरसी के में। रिपोर्टिंग एंड फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस, इश्यूज एंड नीड्स, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है या कोई इशू हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई ज़रूरत है, कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत है, नीड है हमें उस चीज़ में। क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर वर्किंग और नॉट परफॉर्मेंस। मतलब क्वालिटी कंट्रोल मतलब है कि जो मेन क्वालिटी है, ठीक है, मेन क्वालिटी क्या है? वर्क की प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, पूरा सेटिस्फेक्शन है नहीं है काम में, पूरी परफॉर्मेंस को चेक करना लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। फोकस, एक्ट ऑन शॉर्ट गोल्स पे फोकस करते हैं। हैव टेक्निकल स्किल्स, इनके पास क्या होती है? टेक्निकल पावर होती है, मैन पावर्स होती है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब फर्स्टली ये दिया था लदर हास्ले गुलिक ने दिया था, यहाँ पे स्पेलिंग अलग होगी, HSLEL आएगा, ठीक है। पहले हास्ले की स्पेलिंग होगी, ठीक है। हास्ले गुलिक ने दिया था ये, और इसका दिया था फर्स्टली टर्म दी थी इसको एक पोस्ट कोब, ठीक है। जो लदर हास्ले गुलिक ये वाले हैं, ठीक है। 1892 जापान में ओसाका में बोर्न हुए थे। 1993 में USA में इनकी डेथ हो गई थी 10 जनवरी को 1993 ग्रीन्सबोरो विमोट में USA के अंदर, ठीक है। और इन्होंने 1920 में ग्रेजुएट हुए हैं ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थ्रू, और ये प्रोफेसर भी रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर और डायरेक्टर भी रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और इन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल पे वर्क किया है, सर्व किया है, और सिटी एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। इसमें फर्स्टली जो पोस्ट कॉप का टर्म है, फर्स्ट टर्म है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग, फिफ्थ है कोऑर्डिनेटिंग, और ये कंबाइन किया गया, ठीक है। और R से है रिपोर्टिंग और B से है बजटिंग। फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, फंक्शन आता है प्लानिंग सिंपल हम कह दें कि किसी भी चीज़ को प्लान करना, टू प्लान टू एक्शन, ये एक बेसिक फंक्शन है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे मतलब एक सिस्टम वाइज चलने वाला बेसिक फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें किसी भी चीज़ को प्लान करना या एक्शन करना, ठीक है, फॉर द फ्यूचर अचीवमेंट के लिए प्लान करना या एक्शन करना। डिज़ायरेबल गोल्स आते हैं, प्री डिटरमाइन गोल्स को हम जो अभी डिटरमाइन नहीं हुए, मतलब हमारी इच्छा है, हमारी डिज़ायरेबल है, हमारी डिज़ायर्स है कि हम ये प्लान करें,
उसको डिज़ायरेबल गोल्स बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड गोल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज़ अ डिसाइडिंग इन द एडवांस। प्लानिंग क्या है, एक डिसाइडिंग है, मतलब डिसाइड करना एडवांस में। हम एडवांस में फ्यूचर के लिए हम पहले से ही एडवांस में ही हम जो मतलब फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है, उसको पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व द, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, फर्स्टली आइडेंटिफाई द प्रेजेंट सिचुएशन। ये प्रेजेंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करती है। अब प्रेजेंट सिचुएशन कैसे, मतलब जो सिचुएशन अभी है उसमें क्या प्लान करना है। मान लो जैसे अभी फर्स्ट क्लास है किसी बच्चे की, तो वो प्लान करेगा कि मुझे ABC सीखनी है, अच्छे से सीखनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट सिचुएशन को जो अभी है, अभी फर्स्ट क्लास में है, वो फोर्थ में है, फिफ्थ में है, जो भी क्लास में है, उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। फॉर्मेट द एम और ऑब्जेक्टिव, कोई भी एम या कोई ऑब्जेक्टिव बनाना, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ये एक एम हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव प्लान्स। अब अल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं 3-4 प्लान्स, 2 या 3-4 प्लान्स फिक्स्ड प्लान के साथ, मतलब एक प्लान है ऑलरेडी, उसके साथ तो 2-3 प्लान बनाना। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव प्लान्स। आइडेंटिफाई करना, हमने बेस्ट प्लान को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्टली हमने आइडेंटिफाई, देन सेलेक्ट एंड देन इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर एग्जाम्पल है, इफ़ द मेडिकल स्टूडेंट डिसाइड टू डू MBBS बट शी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम ऑफ द नीट, सो ही हैव अल्टरनेटिव प्लान्स, DMLT, लैब टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग। ठीक है, अगर मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि वो MBBS करेगा इन फ्यूचर, बट वो क्रैक नहीं कर पाता एग्ज़ाम को नीट के, सो इसके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होने चाहिए, 2-3 प्लान होने चाहिए फिक्स प्लान के साथ। जैसे वो DMLT भी कर सकता है, लैब टेक्नीशियन भी कर सकता है, BSc नर्सिंग भी कर सकता है। ये सब कुछ इंक्लूड होएगा प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना। अब हम कैसे डिज़ाइन करेंगे किसी भी चीज़ को, फर्स्टली हम डिज़ाइन करने के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं और अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को। हमने डिफरेंट रिसोर्सेज को, टास्क को हमने अरेंज करना है लॉजिकल पैटर्न में, एक लॉजिक में। ठीक है, जो एग्जैक्ट पैटर्न हो, जो एप्लीकेबल हो टू अचीव द टारगेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें क्या आएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। ग्रुपिंग दैम इन अ स्ट्रक्चर वे, एक स्ट्रक्चर वे में उनको सबको ग्रुप्स में बांटना। इट इंक्लूड द डिवीजन ऑफ द वर्क, इसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क इंक्लूड होता है। वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू पर्सन कैपेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वर्क होगा वो डिवाइड किया जाएगा पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कितना कैपेबल है वो और उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो कौन सा काम कर सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इंश्योर दैट एम्प्लॉय वर्क इज इन इंटीग्रेशन मैनर, कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन मैनर में करें। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में करें। फर्स्टली स्टेप क्या आएंगे ऑर्गेनाइजिंग के, फाइंड आउट द टास्क, पहले हमने टास्क को फाइंड आउट करना है, उसको अपने ग्रुप में डालना है, उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और कोऑर्डिनेशन इसमें ज़रूरी है ताकि हम टास्क को अचीव कर सकें, टू अचीव द टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉलेज टीचर हैंड अ क्लास, अकाउंटेंट कलेक्ट फीस एंड MD प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ओवरऑल द फैसिलिटी चेक। कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, जो टीचर होती है, सारी टीचर्स क्लासेस को हैंडल करती है, उसका एक डिपार्टमेंट हो गया अलग, उसको अलग डिपार्टमेंट में डाल दी गया। जो जितने भी अकाउंटेंट होंगे वो सारे फीस को कलेक्ट करेंगे, और जो MD प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जितने भी लीडरशिप होंगे वो सब ओवरऑल फैसिलिटीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स क्या होंगे,
मतलब जैसे कोई अलग अलग स्टाफ होता है, बैंक का अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा, टीचर मतलब स्कूल कॉलेजेस में होंगे, ऐसे ये अलग अलग स्टाफ इंक्लूड होते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फीलिंग एंड द कीपिंग फिल द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। मतलब किसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसको किसी भी चीज़ को फिल अप करना, उसकी पोजीशन को फिल करना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, उनको उसकी पोजीशन के अंदर रखना, मीन्स पुटिंग राइट पर्सन इन अ राइट प्लेस, ठीक है, राइट जॉब, मतलब सही पर्सन को सही जॉब के अंदर रखना। अब जो अगर मैं एग्जांपल दूँ अपनी तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल है कि इसमें वैसे तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमने साइकेट्रिक स्पेशलिटी of the teacher who teach psychiatric nursing a subject not other। एक साइकेट्रिक स्पेशलिटी टीचर है, ठीक है, वो सिर्फ साइकेट्रिक नर्सिंग टीच करेगी, ठीक है, ना कि और सब्जेक्ट, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी साइकेट्रिक है, इसलिए वो साइकेट्रिक नर्सिंग ही टीच करेगी। अब एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो कि एक नर्स है, नर्स काम कहाँ पे करती है, हॉस्पिटल के अंदर। नर्स है वो हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी हॉस्पिटल में काम करेंगे, और जो टीचर्स हैं, मान लो टीचर्स हो गया, बैंक बैंक मैनेजर हो गया, वो हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब ही यही है कि जो सही पर्सन को सही जॉब में रखना। अगर नर्स है तो नर्स काम करेगी हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर काम करेंगे, डॉक्टर बैंक के अंदर काम नहीं करेंगे, ठीक है, ना नर्स बैंक के अंदर काम करेगी। अब नेक्स्ट हमें एग्जांपल है यहाँ पे, सो स्टाफिंग नेवर एंड, इसलिए स्टाफ कभी भी एंड नहीं होता। इन हॉस्पिटल स्टाफिंग मेंबर के अंदर जो डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर फॉर द ट्रीट पेशेंट, डॉक्टर क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट नर्सिस फॉर द पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर करेगी। रिसेप्शनिस्ट फॉर हैंडल द अपॉइंटमेंट्स, रजिस्टर द पेशेंट नेम, अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करेंगे और रजिस्टर करेंगे पेशेंट के नेम्स को। अकाउंटेंट में क्या करेंगे, मैनेज पेमेंट, वो पेमेंट को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, फोर्थ मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग नाम से क्लियर हो रहा है। डायरेक्टिंग मतलब कि किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। हम डायरेक्शन पेरेंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, टीचर्स भी, ठीक है, और लेक्चरर्स भी। अब इन विच डायरेक्शन प्रोवाइडेड, इसमें क्या होगी, डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। इट इंक्लूड्स द गाइडिंग, मोटिवेटिंग, रीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विच वर्कर्स with workers by the guider director so that work can be proper और satisfied। मतलब इसमें क्या होएगा, गाइडिंग इंक्लूड होएगी, मोटिवेटिंग इंक्लूड होएगी, लीडिंग इंक्लूड होएगा और कम्युनिकेटिंग। गाइडिंग का मतलब होता है किसी को गाइड करवाना, मोटिवेटिंग का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, मोटिवेट करना। लीडिंग का मतलब एक दिशा, एक सही दिशा में ले जाना, लीड करना, ठीक है। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। और इसमें क्या हो रहा है, वर्कर्स का काम हो रहा है, मतलब इसमें वर्क की बात की है, ठीक है, वर्कर्स के साथ की बात की है। बाय गाइडर, गाइडर के थ्रू वर्कर को गाइड किया गया, मोटिवेट किया गया, लीड किया गया और कम्युनिकेट किया गया उसके साथ डायरेक्टर के द्वारा, ताकि जो वर्क है वो प्रॉपर, सेटिस्फाई और एक मतलब मोटिवेटिंग हो जाए, जो पर्सन है वो मोटिवेट हो जाए, अपनी जो वर्क से वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। वही डायरेक्टर का काम होता है और गाइडर का काम होता है। अब उसमें फर्स्टली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझा रहे हैं, तो उससे क्या होएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीडिंग। लीडिंग मोटिवेटिंग का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, किसी को इनकरेज करना। किसी को इनकरेज कर रहा है तो वो फटाफट इजीली वो रीच द गोल फास्टर, मतलब वो गोल पे जल्दी पहुंच पाएगा, ठीक है। लीडिंग का मतलब किसी को सही दिशा देना, उससे क्या होएगा, उसकी स्किल्स है वो डेवलप होएंगी, वो सही रास्ते चलेगा। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत से क्या होएगा, कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होएगा, ट्रस्ट बिल्डअप होएगा। फॉर एग्जांपल इन द स्कूल अ टीचर एक्सप्लेन लेसन्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू क्रैक द एग्जाम, और टीचर check the behavior work of the student, she give test to check the performance directing। स्कूल के अंदर एक टीचर है, वो एक्सप्लेन करती है, लेसन्स वगैरह पढ़ाती है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है ताकि वो अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, अच्छे मार्क्स लेके आ सके, गुड मार्क्स लेके आ सके, ठीक है। टीचर चेक करती है बिहेवियर को, वर्क को, ओवरऑल वर्क को भी चेक करती है टीचर।
और स्टूडेंट स्टूडेंट के वर्क को चेक करती है और वो टेस्ट भी देती है ताकि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वो चेक कर सके। वो क्या कर रही है, टीचर डायरेक्टिंग कर रही है, डायरेक्टिंग का मेजर रोल निभा रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल, फिफ्थ मैनेजमेंट का पार्ट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में टू कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। चेक द वर्क दैट इज़ गोइंग एज प्लान और नॉट, कि जो if something deviation wrong path to achieve the goal then to take steps to correct it। हमने क्या करना है, वर्क को चेक करना है कि जो वर्क है वो अच्छे से हो रहा है नहीं, मतलब जैसे हमने प्लान किया है वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई डेविएशन आ रही है, अगर उसमें कोई गलतियाँ दिख रही हैं, कोई रॉन्ग पाथ है उस गोल को अचीव करने के लिए, फिर उसको इमीडिएटली उस स्टेप्स लेके उसको करेक्ट करना है, वही कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं, फर्स्टली सेट द स्टैंडर्ड गोल। हमने अपना जो गोल है, प्लान है, उसको सेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे गोल बता लिए हैं, फिर हमने उसके गोल को मेजर एक्चुअली परफॉर्मेंस, हमने जो अभी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस देखनी है, जो एक्चुअली जो वर्क हो रहा है अभी। कंपेयर परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, हमने कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को, अभी की परफॉर्मेंस को और पहले की परफॉर्मेंस को, जो हमने गोल प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही उसको कंपेयर करेंगे हम। फाइंड रीज़न फॉर द डेविएशन, डेविएशन के लिए हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। टेक करेक्शन इन प्लान, हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे, हम करेक्शन लेंगे, ठीक है, प्लान के अंदर। फॉर एग्जांपल, अ टीचर डिसाइड टू टीच finish 5 chapters in a month but actually done 3 chapters, so the teacher gave extra classes to complete the syllabus, that's controlling। एक टीचर है, उसने डिसाइड किया टीच करना 5 चैप्टर, 5 चैप्टर का मतलब मान लो सिलेबस है एक, ठीक है, उसने मंथ में कंप्लीट करना चाहा, बट वो क्या कर पाई, 3 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाई, ठीक है। इसलिए टीचर क्या करेगी, अपना एक रीज़न फाइंड आउट करेगी कि क्यों नहीं कर पाई, फिर वो करेक्टिव एक्शन लेगी। उसने क्या लिया करेक्टिव एक्शन, उसने एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर दी ताकि वो सिलेबस को कंप्लीट कर सके, उसी को बोलते हैं हम कंट्रोलिंग। उसने टीचर ने क्या किया, सिलेबस के ऊपर और बच्चों के ऊपर कंट्रोल करा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेट में काम करना। कोऑर्डिनेट मतलब ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव कॉमन गोल, मतलब यहाँ पे एक मिलजुल के काम करना, एक ग्रुप फॉर्म करना, ठीक है। एक एफर्ट्स लगाने हैं हमने ग्रुप के द्वारा एक एफर्ट्स लगेंगे ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज विच इंक्रीज द मैन पावर, अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ हुआ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंक्लूड आएंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से मैन पावर इंक्रीज होएगी। हेल्प्स टू मूव इन सेम डायरेक्शन बाय द ग्रुप एफर्ट, अब इससे क्या मदद मिलेगी, ह्यूमन बींग इकट्ठे होकर काम करेंगे तो ग्रुप एफर्ट लगेंगे जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, मेक द गोल स्मूथ, जिससे गोल क्या होएगा, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और एक प्रॉपर मैनर में चलेगा, ठीक है, मिलजुल के काम करना। अब इसमें क्या, एट द वर्क लेस टाइम कंज्यूम, इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन हो गए वो काम करेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। ब्रिंग्स यूनिटी और टीम वर्क, जिसकी वजह से क्या है, यूनिटी आएगी और टीम वर्क आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक प्रिंसिपल है, वो तीनों इकट्ठे होकर काम करते हैं तो टीचर स्टूडेंट वर्क टुगेदर, ठीक है, प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट प्रिंसिपल वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए वो इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट नर्स अलोन डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट, सो डॉक्टर प्लस नर्स इज वर्किंग टुगेदर दैट कैन फास्ट रिकवरी ऑफ द पेशेंट, बिना नर्स के डॉक्टर कभी भी अकेले रिकवर नहीं कर सकते पेशेंट को, ठीक है। जो डॉक्टर प्लस नर्स अगर वो दोनों इकट्ठे होकर काम करेंगे तो जो पेशेंट की फास्ट रिकवरी होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब किसी को रिपोर्ट करना, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क प्रोग्रेस टू हायर अथॉरिटी दैट हेल्प्स टू कीप मैनेजमेंट अपडेटेड, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना वर्क प्रोग्रेस के बारे में, कितना काम बढ़ा है, कितना काम प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, हायर अथॉरिटी को हमने प्रोवाइड करवानी है, इन्फॉर्मेशन देनी है जो मैनेजमेंट को पूरा अपडेट करके रखेगी।
उसी को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग। एग्जाम्पल है जैसे वर्कर लोअर है, यहाँ से सुपरवाइजर को देगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट सुपरवाइजर मैनेजर को करेगा और मैनेजर ओनर को करेगा। ये एग्जाम्पल है एट फैक्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट है बजटिंग, लास्ट है फंक्शन में मैनेजमेंट का बजटिंग। बजटिंग मतलब प्रिवेंट ओवर द स्पेंडिंग, मेन गोल मतलब हमने ओवर स्पेंडिंग मनी को, एक्सपेंडिचर को, इनकम को हमने ओवर स्पेंड होने से बचाना है, ठीक है। प्लानिंग हाउ मनी इनकम विल बी स्पेंड और अर्न, इसमें हमने प्लान करना है कि कितनी इनकम, कैसे इनकम, कितनी इनकम जो है स्पेंड की गई है और कितनी इनकम हमने अर्न की है, उस सब को प्लान करना। यूज इन अ प्रॉपर मैनर, कि जो इनकम है, मनी है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू और जहाँ जहाँ पे यूज़ करनी है वहीं वहीं पे मनी हमने यूज़ करनी है, एक प्रॉपर मैनर में यूज़ करनी है। ओवरऑल चेक द बजट एक्सपेंडिचर इन एडवांस, मतलब कितना बजट हुआ है, क्या एक्सपेंडिचर है, मतलब कितना स्पेंड और कितना अर्न हुआ है, वो ओवरऑल चेक करना। ये सब कुछ इंक्लूड होता है बजटिंग के अंदर। टू चेक द प्रॉफिट और लॉस, हमने प्रॉफिट और लॉस को चेक करना है, ठीक है। ये सब कुछ इंक्लूड होता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है कितना बच रहा है, ठीक है, इस कॉल्ड अ बजटिंग। ये हमारे पास लास्ट स्टेप था और लास्ट फंक्शन था ऑफ द मैनेजमेंट का। Thank you for watching my video. If you liked my video, then subscribe.